सत्यं शिवं सुंदरम अपने चिंतन की परिपाटी है। दिशा देश और वर्ण जाति में जनता कभी न बाटी है। ऊंच नीच विश्वास न अपना, ऊंच नीच विश्वास न अपना, हम विश्वासी समता के सेवक हैं हम गिरिवन जन के, सेवक हैं हम गिरिवन जन के, वीर रत्न इस वसुधा के, हम साधक हैं हरि कथा के। सबका वंदन करते हैं, सब मिलकर के इस विराट का हम अभिनंदन करते हैं। ध्येय अनिष्ट है कर्म व्रति है, ध्येय अनिष्ट है कर्म व्रति है, धर्म धुरंधर दृढ़ता के सेवक है हम गिरिवन जन। 70,000 से ज्यादा वन टीचर वन स्कूल एकल विद्यालय चलाते हैं। संस्कार को भी प्राथमिकता है। जीवन के हर क्षेत्र में वे चाहे महिला हो, युवा हो, इवन मजदूर कुछ न कुछ हुनर सीखे। मेरे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलती थी। शाखा में तो खेलकूद होता, लेकिन देशभक्ति के गीत होते थे। वो मन को जरा बड़ा मजा आता था, एक मन को छूता था, अच्छा लगता था। तो ऐसे ही करके हम संघ में आ गए। तो संघ के एक संस्कार तो मिले कि भाई कुछ भी सोचो करो, अगर वो पढ़ते हो तो भी सोचो कि मैं इतना पढ़ूं मैं देश के काम आऊं। अगर व्यायाम करता हूं मैं ऐसा व्यायाम करो मेरा शरीर भी देश को काम आए। ये संघ के लोग सिखाते रहते हैं। देश ही सब कुछ है और जन सेवा ही प्रभु सेवा है। ये जो हमारे वेद काल से जो कहा गया है, जो हमारे ऋषियों ने कहा, जो विवेकानंद ने कहा, वही बातें संघ के लोग करते हैं। तो स्वयंसेवक को कहते हैं भाई तुम्हें संघ में से जो प्रेरणा मिली वो 1 घंटा शाखा है, वो स्वयं नहीं, यूनिफॉर्म पहनना वो स्वयं संघ नहीं है। तुमने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और वो उस प्रेरणा के आज ऐसे काम चल रहे हैं, जैसे 70,000 एकल विद्यालय आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए करना, और वो जंगलों में आदिवासियों के बीच में रह करके आदिवासियों की सेवा करते। 70,000 से ज्यादा वन टीचर वन स्कूल एकल विद्यालय चलाते हैं। और अमेरिका में भी कुछ लोग हैं जो उनको लिए शायद $10 या $15 का डोनेशन करते हैं इस काम के लिए। और वो कहते हैं कि एक कोका कोला नहीं पीनी है इस महीने, एक कोका कोला मत पियो और उतना पैसा ये एकल विद्यालय को दो। किसी सरकार की मदद के बिना समाज की मदद से वहां जाना, समय देना, बच्चों को पढ़ाना, उनके हेल्थ की चिंता करना, ऐसे ऐसे काम करते हैं। संस्कार उनके अंदर लाना, उस इलाके में स्वच्छता का काम करना, और संस्कार को भी प्राथमिकता हो, जमीन से जुड़े हुए लोग हो। यानी जीवन के हर क्षेत्र में वे चाहे महिला हो, युवा हो, इवन मजदूर कुछ न कुछ हुनर सीखे। तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि ऐसे पवित्र संगठन से मुझे संस्कार मिले जीवन के, लाइफ ऑफ पर्पज में जो मिला। मैं हमेशा इस सिद्धांत को मानती हूँ कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये एकल विद्यालय का काम ईश्वरीय काम है। किसी पूजा से,
किसी माला जपने से, किसी पाठ से कम नहीं है, जितना सहयोग आप सबका इस एकल के प्रोजेक्ट में लग पा रहा है, ये मानिए कि सीधा सीधा ईश्वर की सेवा आप लोग कर रहे हैं। कि मैं पिछले 25 सालों से एकल से जुड़ी हुई हूँ। जब मेरी बिटिया बहुत छोटी थी तब भी मैं वहां आती थी और सारे कार्यक्रम एकल के जितने होते थे महिला संगठन में जुड़ के काम करती थी। एक एक स्कूल जो एकल के द्वारा दूर दराज के गांव में खोला गया, 30 लाख बच्चों को जो एकल के विद्यालय माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, ये कितनी बड़ी बात है। और सही कहा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, कि जहां सरकारें नहीं पहुंच सकती वहां एकल ने पहुंच के जो काम संभाला, वो सच मायने में अपने आप में बहुत सराहनीय है। तो साथ चलने का इरादा जब जवां हो जाएगा, आदमी मिल आदमी संग कारवां हो जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, कि तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में सभी के आसमां हो जाएगा, आसमां हो जाएगा। नमस्कार, एकल भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। एकल श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है दिल्ली में और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, बहुत ही वरिष्ठ दिनेश चंद्र जी। सर, मैं तो बहुत स्वागत है आपका। सर, आप यहाँ पर आए हुए हैं, एकल श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं कि एकल अभियान देश भर में लगातार जागृति का काम कर रहा है, धर्म के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है? एकल अभियान पूरे भारतवर्ष में उस वाक्य को जमीन पर उतारने का काम कर रहा है जो कभी 150 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो ऐसे उपेक्षित, वंचित, दूर दराज में रहने वाले वनवासी, गिरवासी, द्वीपवासी, उनके बच्चे जो कहीं विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते, तो हमको उन बच्चों तक, उन बस्तियों में, उन गांव में जाकर के उन बच्चों को पढ़ाना होगा, उनको शिक्षित बनाना होगा, उनको भारतवर्ष के साथ देशभक्ति का भाव, विचार और संस्कारों का भाव जगाना होगा। और इसलिए 1 लाख से अधिक एकल विद्यालय पूरे भारतवर्ष में खड़े हुए, जिसको एकल विद्यालय के संबंध में जो वाक्य प्रयोग श्रद्धेय अशोक सिंघल जी ने किया था, उसी को मैं दोहराता हूँ कि एकल विद्यालय भारतवर्ष में ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, मूल उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए। सर, एकल अभियान 5 प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है। देश के विकास के लिए सनातन का विकास और सनातन का सशक्त होना कितना महत्वपूर्ण आप जानते हैं? सामान्य रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो वाक्य प्रयोग किया था, अंत्योदय, अंतिम सीढ़ी पर जो व्यक्ति है उसका जब उदय होगा, यानी उसका जब उद्धार होगा, उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, वैचारिक स्थिति, इस प्रकार से जब वो स्वयं में उस प्रकार का विकसित होकर के, समझदार होकर के और खड़ा होगा स्वयं में स्वावलंबी बनकर, तब वास्तव में भारत का उदय होगा। और इस भारत के उदय के दृष्टि से 5 प्रकार के आयाम जो एकल विद्यालय लेके चल रहा है, उन आयामों के माध्यम से उस अंत्योदय, अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हुआ जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति है, उसका आर्थिक विकास और तमाम प्रकार का जो शिक्षा की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से, तो वो स्वाभाविक रूप से इन सब माध्यमों से होगा ही, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दिनेश चंद्र जी, जिनका कहना है कि स्वावलंबन से ही भारत का विकास संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस एकल विद्यालय से पीएम मोदी हुए प्रभावित, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट।
नमस्कार, स्वागत है हमारा एकल भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मुकुल देरी। अब तक आपने एकल विद्यालय के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि वहां बच्चे पढ़ते हैं। वो बच्चे पढ़ते हैं जिन तक सरकार की शिक्षा नहीं पहुंच पाती किन्हीं वजह से। आज हम उन्हीं विद्यालयों में पहुंचे जहां देखते हैं कैसे बच्चे पढ़ते हैं, आचार्य उन्हें कैसे पढ़ाते हैं। वो प्राथमिक शिक्षा से जो बच्चे अब तक दूर थे, वो एकल अभियान के माध्यम से शिक्षा उन तक पहुंच रही है। स्वामी विवेकानंद का सपना था कि जब बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच पाए तो विद्यालय को उन तक पहुंचना चाहिए। एकल अभियान इसी विवेकानंद के सपने को पूरा कर रहा है। देखिए हमारे पीछे बच्चे पढ़ रहे हैं और अभी संस्कार शिक्षा पढ़ रहे हैं, जो वो सरस्वती वंदना कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि आचार्य पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे भी सामने जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर दिल्ली पहुंचे फरीदाबाद अलीपुर एकल विद्यालय के बच्चे। आपका नाम क्या है? रिया। कितने बजे से कितने बजे तक क्लास चलती है? 3 से 5 बजे तक। 3 से 5 बजे। टीचर क्या क्या पढ़ाते हैं आपको, आचार्य जी? बहुत। अच्छा, एक कविता सुनाओ। एक 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 नाक हमारी एक, दो दो दो, आँख हमारी दो, तीन तीन तीन, रिक्शा के पहिए तीन, चार चार चार, गाड़ी के पहिए चार, पाँच पाँच पाँच, हाथ की उंगली 5। वो दिन गए जब भारत के परिवारों में ऐसा कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। क्योंकि अब हमारे देश में भी खेलों को महत्व दिया जाने लगा है। खेलों को महज एक गतिविधि या हल्के काम की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि अब इसे पेशेवर तरीके से देखा और अपनाया जाने लगा है। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं अत्यंत पिछड़े और संसाधनों के अभाव से जूझते हुए नौसका, जहां वे अपनी नवीन क्षमताओं व विचारों को संवर्धित कर सकें। इस विस्तृत कार्य योजना के आधार पर अभ्युदय यूथ क्लब की मुख्य अवधारणा प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त कराकर देश को गौरवान्वित कराना है। संपूर्ण राष्ट्र के जन जन में देशभक्ति का ज्वार उठाने हेतु हर घर तिरंगा अभियान को भी माध्यम बनाया जा सकता है। तो क्यों ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में तिरंगा फहराने हेतु घर घर प्रतिभा खोज का भी राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाए, जिससे भारत के जन जन में ये आस्था जगाई जा सके कि खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत। इस संकल्प को पूरा किया जाते 51 एथलेटिक्स प्रतिभागी थे, 267, कुश्ती में 85 खिलाड़ी, कबड्डी प्रतिभागियों की संख्या सर्वाधिक रही जो कि 539 थी। इन राष्ट्रीय खेलकूद समारोह की एक विशेष बात और थी कि इसमें ऐसे भारतीय खेलों को भी प्राथमिकता दी गई थी जिसमें अभ्यास के लिए किसी भी विशेष सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। पहला था एथलेटिक्स, जिसमें 16 वर्ष की आयु से कम के बालक और बालिकाओं ने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था। दूसरा था कुश्ती, जहां केवल बालक भार वर्ग के पहलवानों ने 45 किलो, 48 किलो, 51 किलो और 55 किलो में हिस्सा लिया था। सबसे अधिक सुर्खियां और लोकप्रियता बटोरी थी कबड्डी में, जहां पर बालक और बालिका खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया था। बालक वर्ग में मेजबान ओडिशा की टीम ने साउथ हिमाचल, तो वहीं बालिका वर्ग में ईस्ट यूपी ने ब्रजमंडल को हराते हुए चैंपियनशिप अपने नाम की थी। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की अगर बात करें तो कबड्डी बालक प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे दक्षिण हिमाचल के अंशु भारद्वाज,
वहीं कबड्डी बालिका प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की सुश्री नेहा कुमारी। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ खेल प्रमुख पदक की दृष्टि से रहे राकेश चौबे, जिनके संभाग ने कुल 15 पदक अपने नाम किए, जिसमें से 11 स्वर्ण, रजत थे 2 और कांस्य पदक थे 2। अब आपको बताते हैं कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ियों का चयन किस प्रकार से किया जाता है। दरअसल ग्राम स्तर के खेल समारोह में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को संघ यानी कि विकास खंड स्तर पर आयोजित खेल समारोह में खेलने का अवसर मिलता है। इसके बाद संच स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अंचल स्तर पर मिलता है। इसके बाद अंचल यानी कि जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को संभाग यानी कि प्रादेशिक स्तर पर तथा संभाग स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद समारोह में खेलने का अवसर प्राप्त होता है। वनवासी और ग्रामीण इलाकों से आने वाले बच्चों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें मंच प्रदान करने के साथ ही एकल ने इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखा कि राष्ट्रीय खेल कूद समारोह में समाज के उन प्रभावशाली लोगों को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाए जिनकी उपस्थिति मात्र से युवा खिलाड़ियों के हौसलों को नई उड़ान मिल सके। 3 दिवसीय खेल समारोह में प्रथम दिन यानी कि उद्घाटन सत्र में ओडिशा के महामहिम राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। उनके साथ ही ओडिशा के विज्ञान एवं तकनीक मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा भी आए थे, जिनके शब्दों ने एकल से जुड़े हर एक व्यक्ति का मनोबल बढ़ाया था। The Ekal Khelkut Mahotsav is not just a sporting event, it is a platform that embodies the spirit of inclusivity, resilience and talent that exists across the vast landscape of our country. प्रतियोगिता के दूसरे दिन मुख्य अतिथि रहीं केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से। उनके साथ कंधमाल लोकसभा से सांसद सुकांत पाणिग्रही भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे, जिन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उनका मान सम्मान भी बढ़ाया। जो परफॉर्मेंस आप बच्चों ने यहाँ पे दिया है, नेशनल लेवल तक आप सब बच्चे पहुँचे हैं और उसमें बेटियाँ भी हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और जो हमारा देश का टैलेंट है और आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी भी हमेशा ये कहते हैं कि हमारे देश का टैलेंट ये गांव में है, हमारे आदिवासी क्षेत्रों में है, उन्हें यहाँ तक ग्राउंड तक पहुँचाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। चलिए, ये जो राष्ट्रीय एकल खेलकूद प्रतियोगिता हो रहा है ओडिशा में, मैं तो स्वयं को इसे गौरवान्वित तो मानता हूँ कि ओडिशा में राष्ट्रीय स्तर का एकल का एक खेलकूद प्रतियोगिता हो रहा है। इसलिए जो कार्यकर्ता लोग हैं एकल का, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि सारा देश का 23 प्रांतों से यहाँ आकर ये प्रतियोगिता में भाग लेना और खेल को बढ़ावा देना, इसलिए इस प्रकार का जो आयोजन किए है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। और आशा करता हूँ जो ग्रामीण इलाका के जो रूरल टैलेंट्स है, जो उनको कैसे राष्ट्रीय स्तर पर उभर आए, उनको कैसे बढ़ावा देंगे, इसलिए जो जिस प्रकार ये आयोजन किए है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ एकल का सब कार्यकर्ता लोगों को, देश का। प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। साथ ही राज्य के खेल मंत्री सूर्यवंशी सूरज भी मौजूद रहे, जिनकी बातों ने एकल के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहते थे, अगर वनवासी बालक विद्यालय जा नहीं सकते तो विद्यालय को उनको द्वार तक लेना पड़ेगा। और आज स्वामी विवेकानंद का इसी वाणी को आज साकार किया हमारा एकल विद्यालय। निश्चित रूप से मैं एकल विद्यालय को इसी तरफ से इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रीय खेलकूद अभियान के कारण भारतवर्ष के सारे तमाम जो युवा साथियां हैं जिनके पास टैलेंट है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सभी लोगों को, जिन लोगों ने यहाँ पे आए
और हमारे जनजाति समुदाय के बच्चे लोगों का जो टैलेंट है उसको टैलेंट स्काउटिंग भी किया, टैलेंट प्रोफाइलिंग भी किया, और यहाँ से जो बच्चे चुन के हाई परफॉर्मेंस के लिए आगे जाएंगे उन लोगों को भी साई और स्टेट गवर्नमेंट का भी पूरा सहयोग रहेगा। इनके अलावा स्वामी जीवन मुक्तानंद पुरी जी महाराज, आरएसएस के सह सर कार्यवाह आलोक कुमार, एकास भुवनेश्वर से विधायक बाबू सिंह जी, अभ्युदय स्पोर्ट्स क्लब के राष्ट्रीय खेलकूद प्रभारी अनिल कुमार बंसल और राष्ट्रीय खेलकूद समारोह समिति 2025 के अध्यक्ष अजय अग्रवाल समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी करते रहे। अभ्युदय यूथ क्लब, जिसके बैनर तले हम खेल की सारी गतिविधियां संपन्न कर रहे हैं, इसने अपना लक्ष्य ही निश्चित किया है कि समाज में कार्य कर रही, खेल जगत में उत्साह भरने का प्रयास कर रही अनेक एजेंसीज के बीच में हम परस्पर सबका सहयोग लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे और हमारा लक्ष्य किसी से प्रतिद्वंद्विता करना या सरकार का विकल्प बनना यह न होकर अपितु कल तक जो एकल विद्यालय शिक्षा के जगत में संस्कार क्षम शिक्षा के लिए जाने जाते थे, भविष्य में वो एकल विद्यालय खिलाड़ियों की नर्सरी के रूप में जाने जाएं, अर्थात निजी क्षेत्र की और भारत सरकार की विभिन्न स्तर की खेल एजेंसीज को जब जब खिलाड़ियों की भर्ती करने की आवश्यकता पड़े तो एकल अभियान के सम्मानित पदाधिकारियों को याद किया जाए और हम उनकी मांग पूरी करने में सफल हो सकें। और आज खेल बहुत बड़ी एक्टिविटी बन गई। ओलंपिक का जिक्र किया माधवेंद्र जी ने। ओलंपिक कराने को उत्सुक होते हैं देश, ओलंपिक हमारे यहाँ हो। क्यों हो? ओलंपिक उनके यहाँ होने से केवल खेलों को प्रोत्साहन तो होता ही है, बहुत बड़ा आर्थिक विषय भी इससे जुड़ा हुआ है, विकास भी इससे जुड़ा हुआ है। तो खेल कोई एक मनोरंजन की गतिविधि नहीं है, आज वो अपने आप में पूर्ण गतिविधि है। एकल का भी बहुत सुंदर ये प्रयास है, बहुत लोगों की जानकारी में रहे। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं ये सब 20 लाख बच्चों से अधिक में से चयन होकर यहाँ आए हैं। 3 दिनों तक देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए 1000 से अधिक लोगों के रहने और भोजन की व्यवस्था का भी उचित प्रबंध किया गया था। किसी को भी इन 3 दिनों में कोई समस्या पेश नहीं आई। सभी ने एकल द्वारा की गई व्यवस्था के लिए प्रति अपना आभार भी व्यक्त किया था। बीते कई वर्षों से एकल अभियान भारत को एक समर्थ और सशक्त राष्ट्र बनाने के प्रयास कर रहा है। एकल अभियान लगातार युवा पीढ़ी को संगठित और उनके कौशल को विकसित करने के लिए संकल्पबद्ध है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खेलों से बेहतर अवसर कोई हो ही नहीं सकता। साथ ही विभिन्न स्तर पर आयोजित खेल समारोह को समाचार पत्रों में खेल पृष्ठ पर सम्मानजनक कवरेज मिला था। खेल समारोह के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में छिपी हुई प्रतिभाओं को एक सम्मानजनक अवसर प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना भी एकल का संकल्प है, ताकि इन खिलाड़ियों में आत्मविश्वास, सामाजिक समरसता और सजगता का भाव जीवित हो सके।